सारी दुनिया मुंतजिर है वो पैगंबर कब तशरीफ लाएंगे। ऐ मक्का जमीन तेरी होगी, गोद आमिना की होगी। उस वक्त मेरे पास कोई औरत नहीं। हज़रत आमिना कहती हैं कोई औरत मेरे पास नहीं थी। कहती हैं कि 3 औरतें मेरे घर के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। मैंने पूछा आप कौन हैं? एक बोली मैं हजरत हव्वा हूँ, दूसरी बोली मैं हजरत आसिया हूँ, तीसरी बोली मैं हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हूँ। हजरत आमिना से कहती हैं तीनों कहती हैं कि हम तेरे आने वाले बेटे की दाया बनकर के तशरीफ लाए हैं। ऐसी पाकीज़ा ख़वातीन मेरे नबी की दाया बनकर के तशरीफ लाई। हजरत आमिना कहती मुझे प्यास लगी तो एक प्याले के अंदर शरबत था, शहद से ज्यादा मीठा, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद। कहती जैसे ही मैंने उसे पिया अंदर की घबराहट सब मेरी खत्म हो गई। कहती एक पर्दा गैब से हाइल हुआ और आवाज आई इस पर्दे को आमिना पकड़ ले। कहती जब मैंने उस पर्दे को पकड़ा कहती मेरे सामने से सारे पर्दे हट गए और मैंने मक्के में बैठ करके मुल्क शाम के महल्लात करीब करें। हजरत आमिना बयान करती है मेरे पास एक फरिश्ता आया। कहती है आसमान के सितारे इतना नीचे आ गए थे ऐसा लग रहा था कि मेरे आंगन में गिर जाएंगे। कहते हैं हजरत आमिना कहती है मैंने देखा कि मेरे पास एक फरिश्ता आया और मुझसे कहने लगा ए अल्लाह के पैगंबर की वालिदा अब लेट जाइए, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की विलादत का वक्त करीब हो रहा है। कहती हैं जैसे ही मैं लेटी तो एक फरिश्ते ने अपने नूरी परों को मेरे शिकम पे मलना शुरू कर दिया और कह रहा था उज़हुर या नबी अल्लाह, उज़हुर या रसूल अल्लाह, उज़हुर या नूर अल्लाह। ये अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए, ये अल्लाह के रसूल तशरीफ लाइए। सारी कायनात मुंतजिर है वो पैगंबर आने वाला है। जिब्रील अलैहिस्सलाम कहते हैं ए अल्लाह के नबी तशरीफ लाइए। हजरत आमिना का बयान है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। हजरत आमिना कहती है खराजा मिन्नी नूर, मेरे अंदर से नूर निकला। मेरा इमाम पुकार उठा सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। बेवाएं पुकार के कह रही थी मौला तेरा पैगंबर कब आएगा जो बेवाओं को बचाता हुआ आएगा। जमीन में दफन होने वाली बच्चियां पुकार के कह रही थी कब आएगा जिंदगी देने वाला, कब आएगा बच्चियों को जमीन में दफन होने से बचाने वाला। तो ठीक 12 रबीउन नूर को ऐन खाना काबा के सामने अब्दुल मुत्तलिब के मकान से, अब्दुल्ला के घर से, हजरत आमिना की गोद से सुबह सादिक के वक्त में एक आवाज फिजा में गूंजती है ऐ दफन होने वाली बच्चियों अब परेशान मत हो, ऐ चिताओं पे जलने वाली बेवाओं अब परेशान मत हो, तुम्हें बचाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह आए। बच्चियां मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, माएँ मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, बहनें मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, बेवाएं मुस्कुराने लगी, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, कमजोर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, नातवा मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, ज़ईफ मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, लागर मुस्कुराने लगे, मुस्तफा आए, यतीम मुस्कुराने लगे। बेवाएं कह रही थी हमें सहारा देने वाला पैगंबर आ गया, यतीम कह रहे थे हमारे सर पे दस्ते शफकत रखने वाला पैगंबर आ गया, बच्चियां कह रही थी हमें बचाने वाला पैगंबर आ गया, गुलाम कह रहे थे गुलाम और आका का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया, गोरे और काले का फर्क मिटाने वाला पैगंबर आ गया। सारी दुनिया खुशी में मस्त है, सारी दुनिया खुशी मना रही है, रात सब खुशी का इजहार कर रहे हैं। अंबिया किराम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत आदम मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत नूह मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत शीश मुबारकबाद दे रहे हैं, हजरत मूसा ईसा मुबारकबाद दे रहे हैं। और जिब्रील की खुशी का आलम न पूछिए। हजरत जिब्राइल 3 झंडे लेकर के आए, एक काबे की छत पे गाड़ा, एक मशरिक में गाड़ा, एक मगरिब में गाड़ा। एक रिवायत में है कि एक काबे की छत पे, एक हजरत आमिना के मकान की छत पे और एक बैतुल मक़दिस की छत पे जिब्राइल झंडे गाड़ करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं देखो जिसकी हुकूमत
मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी। वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं, वो रसूल तशरीफ ला चुके हैं। आज हिंदुस्तान का झंडा आप अमेरिका में नहीं लहरा सकते, अमेरिका का झंडा आप पाकिस्तान में नहीं लहरा सकते, पाकिस्तान का झंडा आप साउथ अफ्रीका में नहीं लहरा सकते। अगर आपने लहराया तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। और मेरे नबी के झंडे की शान ये है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे पाकिस्तान हो, कहीं भी जाकर के देख लीजिए, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा। अल्लामा हसन पुकार के कहते हैं, पुरनूर है जमाना, सुबह शबे विलादत, पर्दा उठा है किसका, सुबह शबे विलादत, रूहुल अमी ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, हर सू उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा, यूट्यूब खोल के देखें, इंटरनेट पे देखें, ऐसे रो रो के बयान करेंगे, उस दिन नबी का विसाल हुआ था, उस दिन नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे, सब गम में डूबे हुए थे, अबू बकर को होश नहीं था, उमर को होश नहीं था, उस्मान होश में नहीं थे, अली होश में नहीं थे। ये वो उस दिन खुशी नहीं मनाना चाहिए, उस दिन गम मनाना चाहिए। उस दिन नबी दुनिया से तशरीफ ले गए थे। नबी की आमद पर जो खुशियां मनाते हैं वो अंबिया इकराम की सुन्नत अदा करते हैं। नबी की आमद पर जो अपने घरों पे झंडे लहराते हैं वो जिब्राइल की सुन्नत अदा करते हैं। और नबी की आमद पर जिनके पेट में दर्द होता है, जो रोते हैं, वो इब्लीस के तरीके पे चलते हैं। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां। हजरत आमिना बयान करती हैं कि मेरी नजर से मेरा बेटा गायब हो गया, मैं घबरा गई, मेरा लाल कहां चला गया। आवाज आती है, आमिना घबरा मत, ये वो पैगंबर तशरीफ लाए हैं जिनका इंतजार सारी कायनात कर रही है। हजरत आमिना कहती है, मैं सुन रही थी कोई कहने वाला कह रहा था, इनको आसमानों की सैर कराओ, इनको जमीनों की सैर कराओ, इन्हें आलम मौजूदात की सैर कराओ, इन्हें आलम आला की सैर कराओ, इन्हें आलम असफल की सैर कराओ, इन्हें आलम हैवानात की सैर कराओ, इन्हें आलम जमादात की सैर कराओ, इनको 18,000 आलमों की सैर कराओ, ताकि दुनिया देख ले जिस पैगंबर के सदके में कायनात बनी, वो पैगंबर मक्के में तशरीफ ला चुके हैं। जिनके सदके में जमीन पैदा हुई वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। जिन नबी के सदके में कायनात का वजूद हुआ वो पैगंबर तशरीफ ला चुके हैं। हजरते आमिना कहती है, मेरे कानों में एक आवाज आई, मेरे महबूब को हजरते आदम की सितवत दे दो, मेरे महबूब को हजरते नूह की शुजाअत दे दो, मेरे महबूब को हजरते इब्राहिम की खुल्लत दे दो, मेरे महबूब को हजरते इस्माइल का वजह ईसार दे दो, मेरे महबूब को हजरते स्वालेह की रजा दे दो, मेरे महबूब को हजरते इसहाक की रजा दे दो, मेरे महबूब को हजरते याकूब और अय्यूब का सब्र दे दो, मेरे महबूब को हजरते यूसुफ का हुस्न दे दो, मेरे महबूब को सुलेमान की बादशाहत दे दो, मेरे महबूब को दाऊद की खिलाफत दे दो, मेरे महबूब को मूसा का जलाल दे दो, मेरे महबूब को हारून की फसाहत और बलागत दे दो, मेरे महबूब को हजरत ईसा का जमाल दे दो। पता चला जो तमाम खूबियां उन पैगंबरों में अलग अलग पाई जाती थी, वो तमाम सिफतें, तमाम खूबियां जमा करके परवरदिगार ने जाते मोहम्मद में रख दी। मेरे नबी की शान देखो, खुद मेरे नबी ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, तुमने 1,24,000 अंबिया इकराम का तुमने दीदार किया है, बताओ जिब्राइल क्या मुझसे ज्यादा हसीन और जमील कोई देखा है? तो जिब्राइल ने अर्ज किया, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिसला मुहम्मदिन। ए मेरे आका, मैंने मशरिक और मगरिब को उलट पलट के देखा, मैंने जमीन और आसमान को उलट पलट के देखा। ए आका, मैंने हजरत आदम को देखा, मैंने हजरत नूह को देखा, मैंने हजरत इब्राहिम और इस्माइल को देखा, मैंने हजरत इसहाक को देखा, मैंने हजरत याकूब को देखा, मैंने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे हसीन और जमील पैगंबर को देखा, मैंने हजरत दाऊद और सुलेमान को देखा, मैंने हजरत मूसा ईसा को देखा। ए मदीने वाले आका, आपकी मिसल ना मशरिक में है और ना मगरिब में है। ये जिब्राइल पैगाम दे रहे हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले भी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदा। हजरत आमिना कहती, मेरा लाल आया तो मेरे लाल को एक कपड़े में लपेट करके
कहती हैं जब मैंने देखा तो उस कपड़े से मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। सुभान हजरत अल्लाह। आमिना कहती हैं तो मेरे आका की फूफी हैं हजरत सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, वो कहती हैं लाओ मैंने देखा कि देखूं पैदा होने वाला बच्चा लड़का है कि लड़की है। कहती हैं जब मैंने कपड़ा हटा करके देखा तो आका खतना शुदा थे, बालों में तेल पड़ा हुआ था, कंघी किए हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था और मुझको अंबर की खुशबू आ रही थी। हजरत सफिया कहती हैं कि आका गुस्ल दिए हुए थे। ऐसा क्यों हुआ? खतना शुदा पैदा हुए, आंखों में सुरमा लगा हुआ, बालों में कंघी की हुई। तो सुनो ऐसा इसलिए कि जब किसी का खतना होता है तो एहसान हज्जाम का होता है। सुरमा लगाने वाला अगर बच्चे को सुरमा लगाता है वो कहता है कि मुझे नेक चाहिए, मुझे हक चाहिए, मैंने तुम्हारे बच्चे की आंखों में सुरमा लगाया था। होता है कि नहीं होता है? फिर वो एहसान जताता है। परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब को दुनिया में भेजा किसी का एहसान लेने के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात पे एहसान करके भेजा। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजे के हैं, बेकसों का सहारा हमारा जिंदाबाद। आमिना ने मेरे नबी के कानों में कहा मेरे लाल, मैं देख रही हूँ मेरे लाल तेरी हुकूमत मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक होगी। है मेरे बेटे तेरी हुकूमत सारी कायनात में होगी। मेरा जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, मेरा चर्चा कभी खत्म नहीं होगा, मेरा नाम कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ के जा रही हूँ, इसलिए कि तेरे जैसा साफ सुथरा बेटा छोड़ के जा रही हूँ। हजरत आमिना ने ये कहा और आवाज आपकी बंद हो गई। मेरे नबी ने अपनी माँ से कहा अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। 2 मर्तबा कहा मेरे आका ने अपनी वालिदा से अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज वापस नहीं आई।